भारत में कई किस्म की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और होम्योपैथ, लेकिन हम ज्यादातर एलोपैथ की ओर रुख करते हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट्स महंगे और नाकाफी महसूस होते हैं। कॉर्पोरेट कंपनियों के बड़े पैमाने में हेल्थ सेक्टर में मौजूद होने के बावजूद एलोपैथ मेडिसिन में खासा रिसर्च भी किया जा रहा है, जो काफी असरदार और इफेक्टिव भी हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स के टैग से ये नहीं बच पाते, और साइड इफेक्ट्स के एरिया में आयुर्वेद को साइड इफेक्ट्स रहित उपचार के लिए सराहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कि जिस लेवल पे आई की प्रॉब्लम्स बढ़ी, जैसे मैंने बताया था कि 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ऐसे ही अलग अलग बीमारियां हैं जिसमें करोड़ों लोग जो है उनकी आंखों में प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ डॉक्टर्स, उतने डॉक्टर्स उन तक पहुंच नहीं सकते, तो हम आयुर्वेद को पहुंचा सकते हैं, अपनी दवाइयों को उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली ये जो मेडिसिन है वो सस्ती हैं, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। रूरल से लेके अर्बन तक कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है, और घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए टेस्ट और ये सब चीज़ें नहीं करानी पड़ेगी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन दवाइयों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप आराम से घर बैठे इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है कि R&D में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो अगर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले तो हम इस पर और भी R&D कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी जो बाहर से मेडिसिन आती हैं वो क्लिनिकल ट्रायल होके आते हैं, उस पर रिसर्च होके आता है, और जिसको हम यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे ही अगर आयुर्वेद पे जो रिसर्च है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो और गवर्नमेंट हेल्प करे, तो हम इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकते हैं। और इससे हमारे जो इकोनॉमिकल जो पैसा आएगा बाहर से, और जो हमारे हिंदुस्तान में सस्ता इलाज होगा, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को, और हमारी सरकार को भी बहुत फ़ायदा होगा। बरेली स्थित डॉक्टर बसु आई हॉस्पिटल दिल्ली में क्यों? जानते हैं इस कदम के पीछे के कारण और चुनौतियों को। देखिए, दिल्ली एक कैपिटल सिटी है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और यहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज भी इतने नहीं हैं। एंड स्पेशली व्हेन यू मूव टू दिल्ली, तो आपको हर स्टेट से लोग यहाँ पे दिखेंगे। तो जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे अलग अलग पेशेंट्स पे, अलग अलग बीमारियों पे, तो वो यहाँ पे इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए। तो इससे हमें पता लगता है कि किस उम्र के लोगों में ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर किस बीमारी में ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं, और जो रिच स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं डायबिटीज़ को लेके या कैटरेक्ट को लेके। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ईजी था डेटा को कलेक्शन करना। एंड स्पेशली अगर हम बात करें, तो अगर बरेली सिटी की बात करें या छोटे शहरों की बात करें, तो आयुर्वेद के ऊपर इतना भी फोकस नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद एक तो ये होता है कि आयुर्वेद से हम ठीक कर रहे हैं बीमारियाँ जो आँखों की है, तो इसलिए गवर्नमेंट का भी एक फोकस आता है कि आयुर्वेद से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली जो चीज़ हम कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर रहा है, और हमारी इस चीज़ में मोनोपोली है कि बिना ऑपरेशन हम रेटिना को भी ठीक कर रहे हैं और मोतियाबिंद को भी ठीक कर रहे हैं। तो बड़े स्टेट में आने से इस चीज़ का फ़ायदा तो मिलता है। हेल्थ सेक्टर में भारत की पारंपरिक चिकित्सा विधियां और एलोपैथ की मॉडर्न साइंस से लैस अप्रोच, दोनों को समान अवसर मिलना बेहद जरूरी है। स्वस्थ भारत, विकसित भारत की करवट, इन सभी के तालमेल से ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा। पौराणिक विद्या को लॉजिकल रीजनिंग, एम्पिरिकल एविडेंस, रिसर्च और साइंस को शामिल करना एकमात्र दिशा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रगति से इरिवर्सिबल आई डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका समय पर पता लगाना और उपचार बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपको भी हैं तो तुरंत चेकअप जरूर कराएं। वो उसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है कि हमारी आंखों में जो है वो खून आना शुरू हो जाता है, ब्लड के धब्बे आ जाते हैं हमारे आँख के पर्दे के ऊपर, जिसकी वजह से हमें सामने ब्लैक स्पॉट्स या मच्छर जैसा या मक्खी जैसा चलता हुआ दिखता है। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखती हैं। जागरूकता, अर्ली डिटेक्शन और एक्टिव डायबिटीज मैनेजमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। इस खतरे के खिलाफ अब एकजुट होने का समय आ गया है।